वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान और अमेरिका में जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशें। पाकिस्तान की मेज़बानी में इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई है। 4 अफ्रीकी इजलास में सऊदीया, तुर्किया और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की शिरकत। खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों समेत दीगर अमूर पर तफसीली गौर किया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान और मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। खित्ते की सूरत हाल और ईरान से मुतल्लिक अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में खित्ते में कशीदगी में कमी और सफारतकारी पर जोर दिया गया है। अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। मेहमान वज़ीर ख़ारजा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। अपनाए हुमस से पाकिस्तानी परचम बरदार मजीद 20 जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त मिल गई। रोजाना 2 जहाज़ अपनाए हुमस अबूर करेंगे। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। अमरीकी सदर ट्रंप ने भी इसहाक डार की सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर कर दिया। इसहाक डार ने पोस्ट में अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीका के ख़ुसूसी नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ को पैगाम टैग किया था। इसहाक डार ने अपनी पोस्ट में कहा कि ईरान का इक़दाम खुशाइंद और तामीरी है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। पेशरफ्त खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ का पेश खैमा है। मुस्बत ऐलान अमन की जानिब एक अहम कदम है जो इज्तिमाई कोशिशों को मजबूत करेगा। मुज़ाकरात, सफारतकारी और एतमाद साजी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार का कहना था पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशों में तमाम हिमायत जारी रखेगा। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और फौरी जंग बंदी की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए किए जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कफ़ायतजारी पर जायजा इजलास में ईंधन बचत और कफ़ायतजारी के लिए जारी इक़दाम के निफाज का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती फैसलों की बदौलत पेट्रोलियम मसनूआत मुल्क की ज़रूरियात की मुनासिब मिकदार मौजूद है। हालिया सूरत हाल में अवामी रिलीफ को अवलिन तरजीह दी। जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को गुज़िश्ता 3 हफ्तों में रिलीफ फराहम किया। तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए वफाकी हुकूमत ने 125 अरब रुपए दिए। आवाम से गुजारिश है बचत मुहिम में हुकूमत का साथ दें। सूबाई हुकूमतें मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को रजिस्ट्रेशन अपने नाम कराने के लिए सहूलियात फराहम करें और इक़दाम से मोटरसाइकिल और रिक्शा मालिकान को हुकूमती रिलीफ से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिलेगा। अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खार्क जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खसूसी दस्ते और रवायती फ़ौजी करेंगे। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान के साहिली इलाकों बशमूल खार्क जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान में महदूद ज़मीनी कार्रवाई खसूसी दस्ते और रवायती फ़ौजी करेंगे। उधर अमेरिका ने मजीद 2 बहरी जहाज मशरिक वस्ता भेज दिए। जहाज़ों में जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और USS ट्रिपोली शामिल है। USS ट्रिपोली पर 3500 मेजर्स और सेलर्स मौजूद हैं। अमेरिका ने पहले USS जेराल्ड फोर्ड और इब्राहिम लिंकन जहाज खित्ते में भेजे थे। बरतानिया का बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए बरतानिया का अपना जहाज अपनाए हुमस भेजने का फैसला भी किया गया है। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के माहदे से निकलने पर गौर शुरू कर दिया है। ईरानी अराकीन पार्लियामेंट की जानिब से हुकूमत पर NPT माहदे से निकलने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पार्लियामेंट समेत मुतल्लिका इदारे NPT से ईरान के दस्तबरदार होने पर गौर कर रहे हैं। वाज़ेह हो चुका है कि ईरान के NPT में रहने का जवाज़ ही नहीं बचा। ईरानी मीडिया का कहना है NPT के तहत IEA को यकीनी बनाना है कि ईरान को पुरअमन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और आलात तक रसाई मिले। ईरान के एटमी बिजली घरों पर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी हैं। IAEA मजम्मत तक नहीं कर रही। ईरानी मीडिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद IAEA के मुआयना कारों के भेस में अमेरिका और इसराइल के जासूसी फैलाना है।
پاسدارانہ انقلاب نے آج حملوں میں 500 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ پاسدارانہ انقلاب کا کہنا ہے کہ جنوبی فارس میں ایک امریکی F-16 طیارہ مار گرایا۔ طیارہ سعودی ایئر بیس پہنچنے سے پہلے کریش ہو گیا۔ مقبوضہ فلسطین اور خطے میں امریکی اور اسرائیلی صنعتوں پر شدید حملے کیے گئے ہیں۔ آئندہ ایرانی صنعتوں پر حملہ ہوا تو نتیجہ سوچ سے برا ہوگا۔ حیفا میں اسٹریٹجک الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کو نشانہ بنایا ہے۔ بن گورین ایئر بیس پر ایندھن کے ذخیروں پر بھی حملہ کیا گیا۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا ہے کہ ہم نے فوجی مقاصد حاصل کر لیے ہیں، ایران سے جلد نکل جائیں گے، گیس کی قیمتیں دوبارہ کم ہو جائیں گی۔ سوشل میڈیا پر انٹرویو میں امریکی نائب صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے زیادہ تر فوجی مقاصد حاصل کر چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کا مقصد ایران کی حکومت کو شدید کمزور کرنا ہے۔ JD وینس نے کہا، ایرانی حکومت کو طویل عرصے تک غیر مؤثر بنانا جنگ کا مقصد ہے۔ اس تنازع سے گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، یہ عارضی رد عمل ہے۔ ہم ایران سے جلد نکل جائیں گے، گیس کی قیمتیں دوبارہ کم ہو جائیں گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ سیکیورٹی چاہتے ہیں تو ہمارے دشمنوں کو جنگ کے لیے اپنی سرزمین نہ دیں۔ خطے کے ممالک کے نام اہم پیغام میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ اگر وہ ترقی اور امن چاہتے ہیں تو اپنی سرزمین کو دشمنوں کے ہاتھوں ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ صدر نے مزید کہا کہ ایران جارحیت کا حامی نہیں، لیکن اگر کسی ملک کی زمین سے ایران کے بنیادی ڈھانچے یا معاشی مراکز کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا سخت اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کے لبنان میں حملے، جنوبی لبنان میں بمباری سے 3 صحافیوں اور طبی عملے کے 5 اراکین سمیت 16 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حزب اللہ نے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ 2 افسران سمیت 9 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے حزب اللہ کے 2 عہدیداروں کو شہید کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ لبنان میں 2 مارچ سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 1189 ہو گئی، 3487 زخمی ہوئے ہیں۔ لبنان کے قائم ہنگامی آپریشنز مرکز کے مطابق یہ حملہ ضلع سور کے قصبہ الہانیہ پر کیا گیا ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 6 افراد شامی شہری ہیں، جبکہ مرنے والوں میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ قصبہ کفر تمنیت پر ہونے والے اسرائیلی فضائی حملے میں فوجی اہلکار جاں بحق ہو گیا۔ یمن کے حوثی گروپ کے فوجی ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا کہ گروپ نے اسرائیل کے خلاف دوسرا فوجی آپریشن انجام دیا ہے، جس میں کروز میزائل اور ڈرونز استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق حوثی آئندہ دنوں میں بھی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا جب تک اسرائیل اپنے حملے اور جارحیت کو بند نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ گزشتہ صبح ہی حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی ایک کڑی داغی تھی، جو امریکی اور اسرائیلی جنگ کے آغاز کے 1 ماہ بعد ان کا پہلا براہ راست حملہ تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے، یوگینڈا کے آرمی چیف نے ایران کے خلاف جاری کشیدگی کے تناظر میں اسرائیل کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے جنگ میں شامل ہونے کی پیشکش کر دی ہے۔ غیر ملکی خبر اجاں ایجنسی کے مطابق جنرل محوزی کا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یوگینڈا کی افواج اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہے اور ضرورت پڑنے پر اس کی جانب سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی ہونی چاہیے، تاہم اگر اسرائیل کو تباہ کرنے یا شکست دینے کی کوشش کی گئی تو یوگینڈا بھی اس جنگ میں شامل ہو جائے گا۔ اگر اسرائیل کو مددگار ہو تو یوگینڈا کی فوج صرف ایک اشارے کی منتظر ہے اور فوری طور پر تعاون فراہم کرے گی۔ امریکی صدر کی پالیسیوں سے تنگ لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ اور انتظامیہ کی پالیسیوں کے خلاف نو کنگز احتجاجی تحریک کا آغاز کیا گیا۔ امریکہ اور دنیا کے مختلف ممالک میں لاکھوں شہری سڑکوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن امریکیوں نے ایران کے ساتھ جنگ اور ٹرمپ پالیسی کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرے میں شرکاء نے نو کنگز کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ فلوریڈا کے شہر ویسٹ پام بیچ، اٹلانٹا اور جارجیا میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ صدر ٹرمپ فوری طور پر اپنے متنازع فیصلے واپس لیں۔ برطانوی دارالحکومت لندن اور آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں بھی صدر ٹرمپ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ ہوا۔
अमरीकी डेमोक्रेटिक रहनुमाओं ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज जंग आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया है। सेनेटर बर्नी ने मिनीसोटा में न्यू किंग्स रैली से खिताब में कहा कि सदर ट्रंप पूरी दुनिया को बहरान से दो चार कर रहे हैं। एक शख्स ने मुल्क के कानून को अपने हाथ में ले रखा है। अमरीकी तारीख में पहले कभी किसी ने ताकत का इतना गलत इस्तेमाल नहीं किया। इराक जंग पर हमसे झूठ बोला गया, आज ईरान के खिलाफ जंग पर हमसे झूठ बोला जा रहा है। बादशाहत नहीं चाहते, अमेरिका में बादशाहत की कोई गुंजाइश नहीं। अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा अलहान उमर ने कहा है कि ईरान में स्कूल पर बमबारी करके तालिबात को कत्ल किया गया। ट्रंप को अब समझ आ गई है शफाफ तरीके से इलेक्शन नहीं जीतेगा। सदर ट्रंप इलेक्शन में खुद को जंगों के खिलाफ जाहिर करते हैं। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा डसा नहीं जाता। को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि खित्ते में जारी कशीदगी के असरात पाकिस्तान में तवानाई की फराहमी पर भी शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत में इजाफा हो गया है। दरामदी LNG की सप्लाई मुतासर होने के बाद सोई नॉर्दर्न का गैस शॉर्टफॉल 700 मिलियन मौक़िफ़ फीट से तजावुज़ कर गया। आइंदा चंद रोज में ये 900 MMCFD तक पहुंच सकता है। शॉर्टफॉल के असरात के बाद CNG सेक्टर को गैस सप्लाई बंद कर दी गई है, जबकि घरेलू सार्फिन को सिर्फ खाना पकाने के औकात में महदूद गैस दस्तयाब है। महकमा तवानाई ने खबरदार किया कि आइंदा हफ्ते तक LNG की सप्लाई मजीद कम हो सकती है, जिससे बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया है। इस्लामाबाद से लंदन की पहली परवाज आज रवाना होगी। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली और पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने PIA की लंदन के लिए परवाज़ों की बहाली का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना था कि लंदन के लिए PIA परवाज़ों की बहाली खुशाइन है। जल्द कराची से भी परवाज़ों का आगाज़ होना चाहिए। कई लाख पाकिस्तानी बरतानिया में मुकीम हैं। परवाज़ों की बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात की आकाश है। तकरीब से खिताब करते हुए सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अली का कहना था, आज का दिन पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए एक अहम दिन है। PIA और लंदन का कई दहाइयों का साथ है। बदकिस्मती से गुज़श्ता 6 सालों से ये ताल्लुक मुअत्तल था। हमें खुशी है कि ये ताल्लुक आज दोबारा बहाल हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक हमारे साथ मुसलसल ज्यादती कर रहा है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से ज़िला खैबर के कौमी मुशीरान और कबायली अमायतीन पर मुश्तमिल वफूद ने मुलाकातें की, जिनमें अवामी मसाइल, अमन अमान और तरक्याती हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना था कि ज़म-ए-इस्लाह के लिए NFC की मद में 1375 अरब रुपए वाजिबुल अदा है। वफाकी हुकूमत ने ज़म-ए-इस्लाह के लिए 100 अरब सालाना का वादा किया था। 7 साल में सिर्फ 168 अरब मिले, 532 अरब बकाया है। ज़म-ए-इस्लाह के लिए 1000 अरब रुपए का जामे तरक्याती पैकेज ला रहे हैं। इस पैकेज में हर शोबे और हर ज़िला के लिए तरक्याती मंसूबे शामिल हैं। कोई भी ज़िला या इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। अब बात करेंगे मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। छतें गिरने के वाक़यात में 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बादामी बाग में घर की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम ने मलबे तले से 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया है। पंजाब के दीगर शहरों झंग, बहावलपुर, मियांवाली समेत कई शहरों में बादल बरसे। यजमान, चौलिस्तान और दीगर इलाकों में भी बारिश हुई है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने लाहौर में 31 मार्च तक वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा के भी मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। बन्नू में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए हैं। कराची में भी बादल बरसने का इम्कान पैदा हो गया है। कोयटा समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में बारिश मुतवक्की है। मुमताज़ सियासी रहनुमा अनवर अली बल्ती ने गवर्नर हाउस सिंध का दौरा किया और गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से ख़ुसूसी मुलाकात की है। मुलाकात के आगाज़ में अनवर अली बल्ती ने गवर्नर सिंध को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौका पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल, पार्टी पोजीशन और सूबे में नज़्म व नस्क के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
ملاقات کے دوران گورنر سندھ نے انور علی کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے زیر انتظام 25واں مشترکہ مرکزی داخلہ امتحان لاہور اور ملتان میں بیک وقت کامیابی سے منعقد ہوا۔ امتحان میں مجموعی طور پر 4,0470 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں لاہور سے 3,133 اور ملتان سے 1,337 امیدوار شامل تھے۔ امتحان کی خاص بات 62 بین الاقوامی امیدواروں کی شرکت تھی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمود ایاز نے لاہور اور پروفیسر ڈاکٹر مہناز خاکوانی نے ملتان میں انتظامات کی نگرانی کی ہے۔ ناظم امتحانات کنٹرولر آف ایگزامینیشن ڈاکٹر ذیشان سرور کی زیر نگرانی تمام مراحل کو جدید اور مربوط اصولوں کے تحت مکمل کیا گیا تھا۔ شفافیت برقرار رکھی گئی ہے۔ یونیورسٹی نے ایک بار پھر اعلیٰ طبی تعلیم کے فروغ اور عالمی معیار کے امتحانی نظام کی فراہمی کے عزم کو دہرایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔ مس نہیں۔